Music is my love. Yeah. अरे सोनी! ओफो! क्या हो गया मॉम? अरे कितनी आवाज लगाए जा रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? और एक कान पे क्या लगाई हुई है? ओफो मॉम, मुझे कोई रोको नहीं, मुझे कोई टोको नहीं। मैं हूँ मर्सिडीज बिना ब्रेक के। अरे तू चुप कर। जिन गाड़ियों में ब्रेक नहीं होता है वो भिड़ जाती हैं, और मुझे नहीं चाहिए कि तेरी लाइफ कहीं जाकर भिड़ जाए। ओहो मॉम, टेक अ चिल पिल, बर्फ खाओ, ठंडी हो जाओ। वैसे भी आजकल बहुत गर्मी है। ओहो, तेरे कॉलेज से क्या इंफॉर्मेशन आई है, तुझे मालूम भी है? ओफो मम्मी, मेरे को परेशान नहीं करो, मुझे मालूम है मेरे कॉलेज में क्या हो रहा है। ओके, इट्स माय लाइफ। ओके मम्मी, आई एम गोइंग नाउ, बाय बाय। अरे सुन तो, अरे तेरा एग्जाम जो नेक्स्ट मंथ होने वाली थी वो इसी मंथ हो रही है, सुन तो। हे मेरे प्रभु, इसकी मदद कर। इसका क्या होगा प्रभु, इसका क्या होगा, इसकी मदद कर, इसे समझा, इसे आईना दिखा। हे मेरे प्रभु। अरे कितना सुहाना दिन है, फ्रेंड्स के साथ तो बहुत मजा आएगा। पर टाइम हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। हाय जन्नू। हाय श्वेता। तू कैसी है? बढ़िया। अरे तेरी ये नाक की चोट जो पिछले महीने थी अभी तक ठीक नहीं हुई। चोट? ये चोट नहीं, मैंने नाक का प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, वो भी 25वीं बार। क्या 25वीं? हाँ 25वीं बार। तुम्हें पता नहीं, सुंदर दिखना मुझे कितना अच्छा लगता है, और जिसका रूप सुंदर वही नंबर 1। और मुझे सुंदर दिखना कितना अच्छा लगता है, पता है ना? हाँ जीता, पर तुम यूं ही इतनी सुंदर है, तुझे ये सब चीज करने की जरूरत क्या है? हाँ मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। वैसे भी मेरे पति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं जो करूँ और कैसे भी करूँ, जितना पैसा मांगती हूँ दे देते हैं। वैसे भी खाना खिलाने और पार्टी करने बुलाई थी ना, खाली बातें ही करती रहेगी या खाना भी खिलाएगी? हाँ वेट कर, बाकी सबको तो आने दे। ओके। अरे देख, ये जन्नू ही है ना? हाँ लग तो रही है। अरे इसने आंखें क्यों बंद करी हुई है? ए जन्नू, आंखें तो खोल जन्नू। हाँ खोल दी। तू आंखें क्यों बंद करी हुई थी? अरे मैं प्रार्थना कर रही थी, वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो मैं प्रार्थना कर रही थी। अच्छा, हाँ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तो घर का सारा काम भी छोड़ दिया है। क्या? झाड़ू पोछा करना, क्या? बर्तन धोने, क्या? और खाना बनाना भी छोड़ दिया क्या है। कह रही है तू? और यहाँ तक कि मैं नहाती भी दिन में 2 दिन में 1 बार हूँ। अरे क्या बोल रही है? पर तू आज तो नहा के आई है ना? अरे हाँ आज मैं आना था ना, इसलिए मैं नहा करके आई हूँ। और मैंने और पति और बच्चों के लिए मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर कर दिया है, रात तक के लिए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अरे जन्नू, हम भी प्रार्थना करते हैं, पर साथ में घर का काम भी करते हैं। अरे तुम कहाँ प्रार्थना करती हो? अरे अब बकबक ही करते रहोगी या खाना भी खिलाओगी? देर हो रही हो तो बोलो, खाने की दुआ मैं यहीं से कर। अरे नहीं, रुक जा, जरा अंशुल को और आने दे, रुक। अरे क्या करती है? सॉरी एक बहुत ही अर्जेंट ईमेल भेजना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील यू नो। इसे तो बस काम पैसा बस। अरे काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या, कमाऊंगी क्या? आज के जमाने में जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, समझे? हाँ वो तो ठीक है, पर तुम मिठाई कब खिला रही है? मिठाई? What
मिठाई, ज्यादा मीठा खाओगे तो चीते चिपक जाएंगे। अरे छोड़ छोड़, तेरी शादी की मिठाई की बात कर रही हूँ मैं। मेरी शादी? What? हाँ, वो लड़का जो पिछले महीने आया था, बात हुई थी तेरी, उसका क्या हुआ? कौन वो? हाँ, उसका क्या? उसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट? अरे वो तो इतना स्पिरिचुअल था, कमाता भी था और हैंडसम भी था, तूने उसे रिजेक्ट कर दिया? हाँ, स्पिरिचुअल तो था, देखो, कमाता भी था देखो, और बहुत हैंडसम भी था। देखो, पर उसकी सैलरी मेरी सैलरी से 500 रुपए कम थी। पूरे 500 रुपए। क्या कह रही है तू? और क्या? ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं जो स्पिरिचुअल हो, हैंडसम हो और अच्छे कमाते भी हो? तूने उसे रिजेक्ट कर दिया? ऑफ कोर्स, एक गया है 100 आएंगे। और वैसे भी जिससे मेरी शादी हो, या तो वो मेरे लेवल का कमाए या मुझसे दुगना कमाए, वरना उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यू नो। ओहो, देख अंशुल, पैसे का इतना लालच और इतना घमंड अच्छा नहीं है। ओ प्लीज, बस भाषण ही खिलाते रहोगे? लंच पे बुलाया है ना, चले? अरे हाँ हाँ, चलो चलो, टेबल नंबर 5 है, चलो चलो। हे मेरे प्रभु, ये कहाँ जा रही है? इन्हें रास्ता दिखा, इन्हें आईना दिखा, इन्हें समझा। दिखाऊंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जाती जाती सुन ले, मैंने तेरी सुन। इतना अच्छा दिन है, बैठकर आज परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। प्रभु तो कितना महान है, धन्यवाद है तेरा। आमीन। अरे चीता, क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रही है? बेटा क्या बताऊं? हाँ हाँ, बोल तो सही। सब गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? लास्ट टाइम जो सर्जरी करवाई थी ना नाक की, हाँ हाँ, वो पूरी बेकार हो गई। ओहो! और मेरी नाक टेढ़ी हो गई। चीता, और हस्बैंड ना मेरा वो हॉस्पिटल का बिल देख के बेहोश ही हो गया। ओहो, चीता, मैं तुझे समझाई थी ना कि तू जैसी ही है वैसे ही सुंदर है, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तू प्रशंसा के पीछे भागती रही और देख, तूने अपने चेहरे का, अपने परिवार का सब नुकसान कर लिया। वो तो है, लेकिन अब मैं क्या करूं श्वेता? चीता, क्या मैं तुझे आईना दिखा सकती हूँ? आईना? वो आईना क्या जो मैं रोज देखती हूँ, वो क्या दिखाएगी? वो आईना नहीं, परमेश्वर के वचन का आईना। परमेश्वर का वचन का आईना? वो क्या होता है, बताओ? देख क्या लिखा है नीति वचन 31 में। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का भय वो क्या होता है? परमेश्वर का भय का मतलब है जो स्त्री परमेश्वर के वचन को सुनती है और उसके अनुसार चलती है। तो यही तो चाहती थी कि सब तेरी प्रशंसा करे। हाँ, मैं तो वही चाहती थी, सब मेरी प्रशंसा करे। पर देख क्या लिखा है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसके मार्ग पर चलती है, उसी की प्रशंसा की जाएगी। रूप तो आज है, कल चला जाएगा, पर हमारे अच्छे काम ही रहेंगे। परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है ना चीता, हम वैसे ही बहुत अच्छे हैं। तेरी नाक तेरे ऊपर और मेरी नाक मेरे ऊपर जैसी है वैसी ही अच्छी है, समझी चीता? और जैसे परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम वैसे अच्छे हैं। सजना सवरना तो ठीक है, पर तूने तो अति ही कर दी चीता। तुझे आई बात समझ में? हाँ, अब मुझे समझ में सब आ गया। अब मैं और ये रूप के चक्कर में नहीं भागूंगी।
परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही अपना काम करूंगी। ये रूप के चक्कर में मैं अपना चेहरा तो खराब कर दिया, साथ ही के साथ मेरा हस्बैंड का सारा पैसा भी बर्बाद कर दिया। What? हाँ जी। चलो, थैंक यू श्वेता, इतना सुंदर आईना दिखाने के लिए। श्वेता, थैंक यू श्वेता। अब मैं जाके देखती हूँ घर में हस्बैंड को होश आया कि भी नहीं। हाँ हाँ चीता, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जा तू। आई लव यू श्वेता। I love you too, चीता। Thank you, श्वेता। God bless you। मैंने तो आईना देख लिया, रूप के पीछे नहीं भागना है, परंतु परमेश्वर का भय और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आपको समझ में आ गई? थैंक यू। बाय श्वेता। बाय चीता। चलो अब वचन को पढ़ लूं जरा। अरे अरे जन्नो, क्या हुआ? क्या हुआ जन्नो? मेरे पति और मेरे बच्चों का पेट खराब हो गया। उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। ओहो जन्नो। हाँ, वो जो मैं बाहर से खाना मंगा के खिला रही थी ना, और घर भी साफ नहीं कर रही थी, सारे कॉकरोचेस भरे हुए थे, इसलिए उनका पेट खराब हो गया। ओहो जन्नो। अब मैं क्या करूं श्वेता? अच्छा जन्नो, सुन मेरी बात। क्या मैं तुझे आईना दिखा सकती हूँ? आईना? कैसा आईना? परमेश्वर के वचन का आईना। ये तो मैं रोज पढ़ती हूँ। पढ़ने के साथ साथ समझना भी जरूरी है। देख क्या लिखा है नीति वचन 31 में। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। जन्नू, जो स्त्री अपने हाथों से काम करती है उसकी प्रशंसा होती है और उसके पति और उसके बच्चे उठ उठ के उसकी वाही करते हैं। जन्नू, तुझे ओवर स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है। हम इस संसार में रह रहे हैं और ये बच्चे और ये परिवार परमेश्वर ने ही तो हमें दिया है। तेरा घर ही तेरी सेवकाई है। जा, तू अपने घर को साफ कर और अपने पति और अपने बच्चों के लिए खाना बना। हाँ श्वेता, अब मैं समझ गई, ये हाथ से प्रार्थना और दुआ के लिए उठाने के लिए ही नहीं है, पर घर के काम करने के लिए भी है। थैंक यू श्वेता, मुझे आईना दिखाने के लिए। तेरी जैसी सहेलियां आजकल मिलती ही कहाँ है। थैंक यू श्वेता। आई लव यू श्वेता। I love you too, जन्नो। अब मैं जाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ और अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी जब तक वो लोग हॉस्पिटल से आएंगे। मैंने तो आईना देख लिया कि दुआ और प्रार्थना को हमें बहाना नहीं बनाना है काम करने का, ना करने का। ये हाथ हमें दिए हैं काम करने के लिए। थैंक यू श्वेता। लव यू श्वेता। लव यू जन्नो। हे परमेश्वर, तू कितना महान है। अरे 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 अर्जुन, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों रोई जा रही है? वो परसों ना मुझे एक लड़का देखने आया था। हो क्या? बहुत अच्छी बात है। मुझे वो बहुत पसंद आया था। अरे वाह, उसे भी मैं बहुत पसंद आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? रिजेक्ट कर दिया? पर क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी उसकी सैलरी से सिर्फ 50,000 रुपए कम थी। ओहो, क्या कह रही है तू अंशुल? देखो ना दी। अंशुल, क्या मैं तुझे आईना दिखा सकती हूँ? आईना? कैसा आईना? परमेश्वर के वचन का आईना। अच्छा, दिखाइए। देख क्या लिखा है पहला तिमुथियुस 6:10 में। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अंशुल, पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे का लालच हमसे बुरे काम कराता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। देखा तेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हुई कि तूने उस अच्छे लड़के को जो स्पिरिचुअल था, अच्छा कमाता था और हैंडसम भी था, उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ दी, वो भी गया हाथ से। ओहो, चल देख आगे और क्या लिखा है इसमें। याकूब 4:6 में परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है
पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तू इतनी प्यारी है, पर इस घमंड ने और इस लालच ने तेरा सब कुछ इतना खराब कर दिया। पर तू आज परमेश्वर के वचन के इस आईने से अपने घमंड को दूर कर और नम्र बन जा। परमेश्वर तुझे अच्छा लड़का भी देगा और तेरे लिए घर भी बसाएगा। क्या सच में? हाँ। श्वेता दी, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलतियां तो मैंने बहुत की है, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं इस पैसे के प्यार को और घमंड को आज इसी वक्त यहीं छोड़ती हूँ। ये कहीं ना बात। थैंक यू श्वेता दी, आई लव यू। I love you too, अंशुल। लड़कियों, मैंने तो आईना देख लिया है, आप भी देख लो और मेरी तरह की गलतियां मत दोहराना। बाय। हे प्रभु, तू क्या ही अद्भुत काम कर रहा है आज। तेरा धन्यवाद हो। अरे क्या हो गया? मम्मी, अरे क्यों रोए चली जा रही है? बोल भी तो। मम्मी प्रिंसिपल ने अरे क्या? मुझको, हाँ हाँ आगे भी बोल। आपको, हाँ हाँ फिर बुलाया है। क्या? अब तू क्या कर दी? वो जो एग्जाम अगले महीने होने वाली थी, हाँ हाँ इसी वीक हो गई। ओहो। और मैं फेल हो गई। ओहो, सोनी, मैं तुझसे क्या कहती थी उस दिन कि तेरी एग्जाम हो रही है और एग्जाम तूने सुना नहीं। तू बस कहती रही मुझे कोई रोकट नहीं, मुझे कोई टोकन नहीं। मेरी लाइफ देख अब क्या हो गया। सॉरी। चल तू रोना बंद कर। ये तेरे जीवन की कोई आखिरी एग्जाम थोड़ी ना थी। हैं? सच में? हाँ हाँ, तू इस एग्जाम में फेल हुई है तो क्या हुआ, पर लाइफ की एग्जाम में मैं तुझे फेल नहीं होने दूंगी। पर कैसे मम्मा? बेटा, क्या मैं तुझे आईना दिखा सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुझे कुछ समझाऊं? आप बोलती हो मम्मा तो मैं सुन लूंगी। देख, ये परमेश्वर का वचन है और ये आईना है। देख इसमें क्या लिखा है। निर्गमन 20:12 में तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगी। बेटा, माता पिता सिर्फ पैसा खर्च करने घुमाने फिराने के लिए नहीं है, पर इसलिए भी है कि वो तुम्हें मार्ग दिखाए कि किस मार्ग पे तुम्हें चलना है। समझी बच्चा? हाँ मम्मा, मैं समझ गई। अब से मैं आपकी और पापा की हर बात मानूंगी। अगर मैंने आपकी पहले बात सुन ली होती तो मैं फेल नहीं होती। आई एम सॉरी मम्मा। ओ बच्चा, इट्स ओके। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। चल अच्छा, तू अब आंसू को पोंछ और रोना धोना बंद कर ले। ओके। चल मैं तुझे शॉपिंग पे लेकर चलती हूँ। सच्ची? शॉपिंग? हाँ, और तुझे गोल गप्पे भी खिलाऊंगी। चल। मेरी बेटी ने तो आईना देख लिया, क्या आपने आईना देखा है? अरे हाँ हाँ हाँ, देख लिया। आप चलो ना गोलगप्पे खाने चले। हमने भी आईना देखा है और हमें भी गोलगप्पे